हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, 2 तारीख में सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता में प्रबंधन, उससे संबंधित ये प्रश्नोत्तरी की एक पीडीएफ है जिसमें 316 पेज हैं और सभी में यहाँ पर हर आपके जो 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। बाकी श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से डेफिनेटली आप 40 नंबर तो गेन कर ही लेंगे, क्योंकि ये आपका जो पेपर है सभी को मालूम है, को करिकुलम 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, कि आपको इसमें पास आउट होना ज़रूरी होता है और इसके नंबर जो हैं ऐड नहीं होते हैं, लेकिन 40 नंबर आपको लाना कंपलसरी यहाँ पर है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और ये सिर्फ जो है आपके बीए में ही नहीं, साथ में ये बीकॉम में भी है और साथ में ये आपका बीएससी में भी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं वो प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे और इस वीडियो का सभी स्टूडेंट्स को क्या हो, फ़ायदा हो और वो बच्चे भी अपना अच्छे से 40 नंबर गेन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये जो प्रश्नोत्तरी है आपको 316 पेज मैंने आपको बताया है, ये पीडीएफ है। इसकी जो आपको मिलेंगे 3 या 4 पार्ट में ये वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि एक में ये प्रश्नोत्तरी नहीं हो सकती, 3 से 4 पार्ट में होगी। लेकिन आज ही ये आपका शाम तक मिल जाएंगी। चलिए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है कि प्रतियोगिता लिखित परीक्षा के लिए उपयोगी है ये प्रश्नोत्तरी। यहाँ पर आपको बता देते हैं प्रश्न जो शुरू होने वाले हैं। पहले पूरा हम देख लेते हैं कैसे कैसे यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। पहला है गीता का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, द्वितीय है अध्याय के नाम कर्म पर प्रश्नोत्तरी, संख्या श्लोक जो दिए गए हैं उन पर आधारित प्रश्न, गीता अध्याय पर प्रश्नोत्तर, फिर उसके बाद गीता अध्याय पर प्रश्नोत्तर 1 से 4 अध्याय जो कि आपके यूनिट वाइज भी डिवाइड हैं, फिर 5 से 10, फिर 11 से 18। तो यहाँ पर इन्होंने 3 पार्ट में ये आपके ख़त्म कर दिए हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है श्रीमद् भागवत गीता महापुरुषों की दृष्टि में प्रश्न बनेंगे, फिर सुवचन प्रश्नोत्तर बनेंगे, फिर अष्टादश श्लोकी गीता प्रश्नोत्तर, व्याकरण पर आधारित प्रश्न बनेंगे। तो ये सारे हमने देखने हैं। प्रश्न कहीं से भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं, ये श्लोक भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। चलते हैं आगे, प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता प्रश्न पत्र प्रथम चक्र प्रश्न 60। तो यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं कितने प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। 1 मिनट पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर 60 प्रश्न आपके लिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। द्वितीय चक्र यहाँ से शुरू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं 60 प्रश्न में क्या क्या प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। मेरा मानना है कि आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करती जाऊंगी। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे समझाना चाहिए प्रश्न, वो मैं आपको समझाती चलूँगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला प्रश्न, गीता महाभारत के कौन कौन से पर्व में है। तो महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक गीता है। गीता हमको किसके माध्यम से मिली? गीता हमको धृतराष्ट्र और संजय के माध्यम से मिली। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? जिसने मोह मुक्त होकर बिना अधिकार राष्ट्र को पकड़ कर रखा है। तो वन लाइनर तो नहीं आएंगे आपके क्वेश्चन, आपके जो है एमसीक्यू बेस आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि इसमें एमसीक्यूज़ कम निकलेंगे, वन लाइनर आंसर आपके ज़्यादा बनेंगे। और अगर वन लाइनर भी नहीं बनते हैं, 4 ऑप्शन आपके बनते हैं एमसीक्यू में, तो आप जब इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपको नॉलेज होगी, तभी आप उनको कर पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसका अर्थ है धर्मराज को चरम चक्षु नहीं थे, ज्ञान चक्षु भी नहीं थे। यानी कि वो आँख से अंधे तो थे ही, ज्ञान से भी वो अंधे ही थे। गीता में अर्जुन उवाच श्री भगवान उवाच कितनी बार आया है? तो अब देखिए, अर्जुन उवाच 20 बार और श्री भगवान उवाच 27 बार। तो यहाँ पर 27, 20, तो इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आपके निकलेंगे। गीता में भगवान ने कुल कितने श्लोक बोले हैं? तो 574। जहाँ पर मुझे लगता है कि ये आपका एमसीक्यूज़ निकलेगा, तो उसको बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए और उसको अंडरलाइन कीजिए। अब जैसे यहाँ पर भीष्म पर्व के अध्याय पूछा गया है, तो ये पूछे गए हैं 25 से 42 तक, ठीक है।
चलते हैं आगे। फिर आगे क्वेश्चन है, संजय गीता में कुल कितने और अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं? याद रखिएगा, संजय ने 40 बोले हैं और अर्जुन ने 85 बोले हैं। गीता कहाँ से प्रारंभ होते, कहाँ पूर्ण होती है? सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ आप रीड कर लीजिए। आगे है, गीता पढ़ने के अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, किसने कहा? फिर इसके बाद ये प्रश्न बन सकता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महात्म्य गीता के कौन से श्लोक में बताया है? तो उन्होंने 18 के 68 से लेकर 78 तक के श्लोकों में बताया है, यानी कि 18वें अध्याय में बताया है। और कौन से श्लोक से लेकर? 68 से लेकर 71 तक। संजय शब्द का अर्थ क्या है? इस तरह का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। सत्य की जय, सम धन जय। माशुच का अर्थ क्या है? शोक मत कर। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बनेंगे एग्जाम में। गीता में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है? अनुष्टुप छंद। ठीक है, अनुष्टुप छंद में श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? 32 होते हैं। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के कौन से स्थान पर दिया गया? ज्योतिसर ग्राम कुरुक्षेत्र। ठीक है, चलते हैं आगे। यूरोप के विख्यात दार्शनिक जो श्रद्धा के कारण गीता को अपने सिरहाने रखकर सोते थे, उनका नाम क्या है? इमर्सन। लोकमान्य तिलक ने जो गीता पर भाष्य लिखा है, उसका नाम क्या? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, लोकमान्य तिलक ने श्रीमद् भगवत गीता रहस्य अर्थात कर्म योग शास्त्र। गीता रहस्य भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी लिखी हुई है, तो याद रखिएगा लोकमान्य तिलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत विनोबा भावे जी की गीता पर कौन सी पुस्तक विख्यात है? तो गीता प्रवचन, और मराठी में गीता यानी कि गीता माँ, दोनों आपको याद होनी चाहिए। गीता के द्वैत मत परक व्याख्याकार का नाम बताओ, तो क्या है? माधवाचार्य। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य ने गीता की व्याख्या किस मत के अनुसार की है? शुद्धाद्वैत मत। गीता के कश्मीर शैव सिद्धांत परक व्याख्याकार का नाम बताओ। आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य निम्बार की परंपरा के केशव कश्मीरी भट्ट द्वारा लिखित गीता का नाम बताओ। तत्व प्रकाशिका। अभी जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो MCQ में जरूर बनेंगे आपके। गीता की सुप्रसिद्ध व्याख्या गुणार्ध दीपिका के लेखक का नाम बताओ। आचार्य मधुसूदन सरस्वती। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई गीता टीका का नाम बताओ। अनासक्ति योग। स्वामी महेशानंद गिरी जी ने गीता व्याख्या ग्रंथ का नाम क्या है? श्री कृष्ण संदेश। और आपको मालूम ही है कि 100 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो 100 क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। गीता चिरंतन गीता भाष्य के लेखक का नाम बताओ। स्वामी प्रज्ञा दास काठिया वृंदावन। फिर है नेक्स्ट, स्वामी अड़ंगणानंद जी ने लिखी गीता टीका का नाम क्या है? यथार्थ गीता। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता की टीका का नाम क्या है? ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका। तो दोनों तरह से नाम पूछा जा सकता है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की हुई गीता की व्याख्या का नाम क्या है? श्री गीता रस रत्नाकर। अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा गया? अर्जुन नींद के जीतने वाला था। अर्जुन का पार्थ नाम क्यों पड़ा? अर्जुन प्रथा का पुत्र था। कृष्ण को पार्थ सारथी क्यों कहते हैं? पार्थ यानी कि अर्जुन के रथ का सारथी बनने के कारण। कुरुक्षेत्र की भूमि की आयु कितनी है? तो वह है 19,088 वर्ष। महाभारत युद्ध में कौरव की सेना कितनी थी? 11 अक्षौहिणी। ठीक है, पांडवों की सेना कितनी थी? 7 अक्षौहिणी। एक अक्षौहिणी सेना का विवरण बताइए। अलग अलग 4 प्रश्न यहाँ पर आपके बन सकते हैं। तो पैदल इतने, घोड़े इतने, रथ इतने और हाथी इतने, इनको जो है अलग अलग उसमें रखा गया है। चलते हैं आगे। एक अक्षौहिणी में कितनी सेना होती है? तो आप देख सकते हैं इतनी सेना होती है। महाभारत युद्ध में कुल सेना कितनी थी? इसको थोड़ा आप निकाल लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आगे है, महाभारत युद्ध कितने दिन चला? ये तो एक कॉमन प्रश्न है और ये भी आपका 99% पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में कुल कितने अध्याय कितने श्लोक हैं? ये भी 99% आपका आएगा। गीता में श्लोक के कुल कितने चरण सूत्र हैं? ये भी 99% पूछा जाएगा। गीता का वक्ता कौन है? संजय। ये भी 99। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये भी 99। चलते हैं आगे। इस तरह के प्रश्न आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा। गीता का सर्वाधिक प्रचार कौन सी संस्था ने किया? ये भी 99 पूछा जाएगा प्रश्न। चलते हैं आगे प्रश्न पर। ये प्रश्न भी आपका अच्छा है, पूछा जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप ग्रंथ का विश्व भर में प्रचार करने वाली संस्था का नाम बताइए। तो इसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कौन से विख्यात संत को गीता मनीषी के नाम से जाना जाता है? स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज वृंदावन।
गीता जयंती कब मनाई जाती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जो कि अभी गई है। उस दिन गीता जयंती अभी मनाई गई थी। मार्गशीर्ष ही चल रहा है ना, पोष लगने वाला है। गीता सुगीता कर्तव्य यह किसने कहा? श्री वेद व्यास जी ने। श्री शंकराचार्य ने मनुष्य के कर्तव्य में क्या कहा? ये गीता ना सहस्र मनुष्य को गीता श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। गीता में सुतपुत्र किसको कहा गया? कर्ण को। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। अर्जुन के रथ पर लगे ध्वजा को कपिध्वज क्यों कहते हैं? प्रश्न बन सकता है। अर्जुन के रथ को कितने और कौन से रंग के घोड़े थे? प्रश्न अच्छा है, बन सकता है। 4 घोड़े और सफ़ेद श्वेत रंग के थे। ब्रह्मकरण कौन से और कितने हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, कुल 10। अंतःकरण कितने और कौन से हैं? प्रश्न अच्छे हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% प्रस्थान त्रयी में क्या है? उपनिषद, श्रीमद्भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र है। अर्जुन का धनंजय नाम क्यों हुआ? इस तरह का प्रश्न सिर्फ आपको रीड करना है। अर्जुन को गांडीव धनुष किस प्राणी के मेरुदंड से बना था? तो गेंडा से यानी कि गंडार से बना था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? ये प्रश्न पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम। यह श्लोक गीता के कौन से अध्याय में है? किसी अध्याय में नहीं है, गीता ध्यान में है। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपका द्वितीय चक्र में। यहाँ पर 72 प्रश्न, प्रथम अध्याय। इन अध्याय को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए जो आपके एग्जाम में है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है। द्वितीय है सांख्य योग। श्लोक संख्या 47 है, इसका 72 है। और अध्याय का प्रथम चरण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये पूरी लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं आगे। द्वितीय में सांख्य योग है और 72 इसका ये है तत् कर्प्याविष्ठम में है। फिर इसका ज्ञान क्रम सन्नय योग है 42। इमे विवस्थ योग है। इसके आप देख लिए अध्याय का प्रथम चरण और श्लोक संख्या कितनी है इसमें। फिर है आपका पंचम अध्याय कर्म सन्नय योग। फिर षष्ठ आत्म संयम योग। इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, इसको पढ़ना ध्यान से, ठीक है। चलते हैं आगे। इस तरह से यहाँ पर ये 700 श्लोक 18 अध्याय हैं। अब आगे देखते हैं अध्यायों की पुष्पिका। प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। इस पुष्पिका में गीता के किस प्रकार से परिचय बताया गया है? इसको आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। ओम तस्य ब्रह्म का वाचक है गीता का नाम श्रीमद् भगवद गीता। यह उपनिषद है, यह ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। ठीक है, चलते हैं आप प्रश्नों की तरफ। गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। इस प्रकार 18 प्रश्न होंगे। भक्ति योग नामक अध्याय का क्रमांक क्या है? 12 अध्याय। द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक है? 72। ये आपको भी बताया था मैंने। पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला चरण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। देखिए मैंने कहा ना, उसको ध्यान से पढ़िएगा। ये जो ऊपर भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये पूरे 18 अध्याय और कौन सा श्लोक कौन से उसमें पहला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका 100% निकलेगा इस जगह से। तो जो प्रश्न आगे बने हैं वो यहीं से बने हैं। चलते हैं आगे प्रश्न पर। पहले अध्याय ये हो चुका हमारा। फिर है आगे तृतीय चक्र आ चुका है। श्लोक संख्या पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर श्लोक पर आधारित गीता के प्रथम अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? जस्ट अभी बताया था 47। गीता के द्वितीय अध्याय में 72, तृतीय अध्याय में 43, चतुर्थ में 42, इसके बाद पंचम अध्याय में 29। अब वो जो ऊपर अभी बताया था उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर अपने ये आप टेस्ट पेपर लगा सकते हो। गीता के सप्तम अध्याय में 30 है, उसके बाद अष्टम में 28, गीता के नवम अध्याय में 34, फिर इसके बाद दसम में 42, कुल एकादश में यानी कि 11 में 55, 12 में 20। इसके हाँ एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो काउंटिंग आएगी वो इस तरह की नहीं आएगी, इस तरह से आएगी दशम, एकादश, द्वादश। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अष्टम नवम तक। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। एकादश का मतलब 11 होता है, द्वादश का मतलब 12, त्रयोदश का मतलब 13, चतुर्दश का 14। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। पंचदश का 5वां, फिर 15वां। इसके बाद षोडश यानी कि 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, फिर 18 तक ही अध्याय है, वो आपको मालूम ही है। और सारे इसमें हर अध्याय से आपको श्लोक बता दिए गए हैं कि कुल कितने श्लोक हैं। गीता में कौन सी विधा बताई गई है? ब्रह्म विधा।
गीता कौन सा शास्त्र है? योग शास्त्र है। गीता में कौन सा योग नहीं है? हठ योग नहीं है। हठ योग जो है वो किसका है? सिद्धों का है। कर्मयोग, विभूति योग और पुरुषोत्तम योग है। कुरुक्षेत्र के रण में कौन सा वाद्य नहीं बजाएगा? बंसी नहीं बजाई गई, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण जी ने भी क्या लिया हुआ था? चक्र लिया हुआ था। बंसी उनके हाथ में नहीं थी। आनक है, शंख है, पणव है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता किसका सार है? उपनिषद का। अर्जुन को भगवान ने कौन सी गीता बताई? भगवत गीता। धनंजय ने कौन सा वाद्य बजाया? देवदत्त। ठीक है। फिर है महाभारत काल में क्षेत्र की सीमा कितने कोस की है? 48 कोस की। अच्छे प्रश्न है। पितामह किसको कहा गया? भीष्म को। बहुत इजी है, याद रखिएगा। महाभारत का युद्ध कौन से युग में हुआ? द्वापर युग में। गीता महाभारत के कौन से पर्व में है? भीष्म पर्व में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 99 दो प्रश्न यहाँ से निकल चुके हैं। अब समान श्लोक संख्या वाले अध्याय बताने हैं। 20 श्लोक संख्या वाले 2 अध्याय के क्रम संख्या बताओ। एक तो आपका द्वादश अध्याय जिसमें 20 है, और पंचदश यानी कि 12 और 15। 47 श्लोक संख्या वाले 2 अध्याय कौन से हैं? प्रथम यानी कि पहला, षष्ठ यानी कि छठा। 47 श्लोक है। 42 श्लोक वाले 2 अध्याय चतुर्थ एवं दशम यानी कि 4th और 10, जिसमें 42 है। 28 श्लोक संख्या वाले 2 अध्याय अष्टम और सप्तम यानी कि 8 और 7। फिर है 34 कहाँ है? नवम और त्रयोदश यानी कि 9 और 13। गीता में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 18 अध्याय। 18वां अध्याय यानी कि 18वां 18। इसके बाद इसमें 78 श्लोक रखे गए हैं। नेक्स्ट है, गीता के कौन से 2 अध्याय मिलकर 150 श्लोक बनाते हैं? एक तो द्वितीय और एक अष्टादश यानी कि 2nd और 18वां। फिर इसके बाद है द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञा के कितने श्लोक हैं? 18 श्लोक 55 से लेकर 72 तक। इसके बाद आपका आ चुका है 1 से 4 अध्याय चतुर्थ चक्र पर, और हम आ चुके हैं कौन से नंबर पर? अभी सिर्फ 18 ही पेज हम कर पाए हैं, तो अभी बहुत लंबी ये वीडियो हो चुकी है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 18 ही पेज हो पाए हैं। आगे देखते हैं, गीता में कौन से प्रमुख 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 99%। अब मैं ऐसा करती हूँ कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर 99% और मुझे कह सकती हूँ कि ये प्रश्न आ सकता है, तो उसको आप नोट डाउन करते चले जाना। प्रश्न नंबर 2 99, प्रश्न नंबर 3 99, प्रश्न नंबर 4 99। फिर ये आपका 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। इसके बाद 8 आपका 99, 9 आपको याद कर लीजिए, 10 भी आप देख लीजिए, 11 भी देख लीजिए, 12 99, 13 भी 99, 14 देख लीजिए, 15 भी देख लीजिए, 16 भी देख लीजिए, 17 99, 18 आपका 99। इसके बाद 20 देख लीजिए, 21 भी, 22 भी, 22 99, 23 देख लीजिए, 24 भी, 25 भी, 26 भी। क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे, बोल बोल कर पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और पढ़ते रहिए। 27 देख लीजिए, 28 भी देख लीजिए, 29 भी, 30 आप 99 में लेके चलिए, 31 भी, 32 भी, 33 भी, 34 आप देख लीजिए, 35 भी। इसके बाद आपका अध्याय 5 में 1 क्वेश्चन 99, 2 99, नेक्स्ट 99, फिर 4 आप देख लीजिए, 5 भी देख लीजिए, 6 भी, इसके बाद 7 भी देख लीजिए, 8 भी देख लीजिए, 9 10। अब इसके बाद जो 11 है वो 99 जो अब है उसको मैं ही बताऊंगी, ठीक है। 15 99, 16 99। इसके बाद आप 18 को देख लीजिए, 19 भी। इसके बाद आपका 23 99। रिक्त स्थान सारे देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है प्रश्न यहाँ से भी बन जाए आपका लिंदा ब्लैंक से। इसको थोड़ा और धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ, जिससे आप आराम से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। 1 से 7, इसके बाद 8 से 15, इसके बाद 16 to 19, 20 से लेकर 25 तक ही इनको सबको देख लेना। 26 से 32, 33 से लेकर 40, 41 से लेकर 45। फिर इसके बाद हम आ चुके हैं अध्याय 11 में।
ये प्रश्न सब आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 से लेकर 4 तक, फिर 5 से लेकर आपका 7 तक, 9 13 में आ चुके हैं, अध्याय 13 में। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये प्रश्न सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिए। ये प्रश्न नंबर 11, इसको 99 में आप रख सकते हो, 12 को भी, 13 को भी, 14 को भी। इसके बाद अध्याय 15 आ चुका है, 18 इसका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 20 भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका 23 भी इम्पोर्टेंट है, 26 भी इम्पोर्टेंट है, 28 भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका 33 भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 35 भी इम्पोर्टेंट है, 36 भी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे। सप्तम चक्र आ चुका है, 40+40 प्रश्न है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए, ये कोटेशन है, इस तरह की कोटेशन आपसे पूछी जा सकती है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी कोटेशन पढ़ लीजिए। दूसरी इम्पोर्टेंट है, तीसरी भी इम्पोर्टेंट है, 5वीं, 6ठी, 8वीं बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी, 9वीं। इसके बाद 12 देख लीजिए, 12 भी इम्पोर्टेंट है। महर्षि वेद व्यास का भी देख लीजिएगा, ये कोटेशन इम्पोर्टेंट है। 18वीं देख लीजिएगा, 19 भी देख लीजिएगा, 21 भी इम्पोर्टेंट है, 22 भी और 24 भी, 25, 26, 27। जो इम्पोर्टेंट है ये भी देख लीजिएगा, 35, 37, 38। फिर आ चुके हैं अष्टम चक्र में। स्क्रॉल कर रही हूँ मैं इसको, बस आप देखते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए सबको। ये श्लोक हैं, इनके श्लोक के आपसे अर्थ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, सुवचन बताने पर अर्थ बताओ। ये प्रश्न नंबर 15, अर्थ बताने पर सुवचन बताओ। ठीक है, यहाँ पर आपसे अर्थ जैसे यहाँ पर इस तरह से दे दिया और फिर उसके 2-4 आपको अर्थ दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको अगर नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे। जैसे त्रिगुण विषय वेदा, तो वेद त्रिगुणों के कार्य रूप संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन में इनके अर्थ दे दिए जाएंगे और इस तरह से श्लोक दे दिया जाएगा और आपसे अर्थ पूछ लिया जाएगा कि इन चारों में से इस श्लोक का अर्थ कौन सा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इन अर्थ को पढ़ लीजिएगा एक बार श्लोक के। कहीं से कोई सा भी श्लोक पूछा जा सकता है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब आते हैं सुवाचानी। पहला शब्द बताने पर पूरा वचन बताना है। जैसे स्वलप है, अब ऐसे क्वेश्चन में स्वलप डाल दिया और 4 ऑप्शन आपको दे दिए इस तरह से, इन 4 में से, तो आप कैसे बताओगे स्वलप। ठीक है, कहीं से भी हो सकता है, बीच में से ले लें कोई शब्द, शुरू से ले लेंगे शब्द। वैसे इस यहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन जो ऊपर वाला है वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब आ चुके हैं नवम चक्र में, अर्जुन उवाच में। इनके भी अर्थ देख लीजिए। क्वेश्चन जो MCQs हैं वो आपको बता दिए हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन MCQs निकल सकते हैं, क्योंकि पैटर्न अभी किसी को नहीं पता, फर्स्ट टाइम है ये पेपर NEP के अकॉर्डिंग, तो जिस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आएगी। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स होंगे उनको इतना नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाएगा। अब जैसे प्रश्नोत्तरी आ चुकी है, अष्टादश श्लोकी गीता, यहाँ से प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह के प्रश्न आपके कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। इनको जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ इसको पढ़ते चले जाइए और जिसको मैं बताऊँगी इसको आप देखते चले जाइएगा। प्रश्न नंबर 3 नोट डाउन कर लीजिए। अध्याय, अध्याय ये अध्यायों के नाम है। कंठस्थीकरण आधारित प्रश्न। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय।
प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये सारा आपका संस्कृत में है, थोड़ी दिक्कत होगी स्टूडेंट्स को यहाँ पर। संधि विच्छेद शायद ही आएगा, ये व्याकरण आधारित प्रश्न है, ये मुश्किल हैं, बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते हैं कोई, क्योंकि पैटर्न हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता इस तरह का प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, लेकिन बन सकते हैं। अब विभक्ति वाले प्रश्न हैं यहाँ पर। ये प्रश्न थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स कॉमर्स वाले हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा यहाँ दिक्कत होने वाली है। लेकिन फिर भी घबराए नहीं, आपका 40 जितना हम बता रहे हैं आपको, वहाँ से 40 नंबर आपके लिए खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से आप उन प्रश्नों को खींच सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। और अब अभी तक हिंदी मेरठ का हिस्सा नहीं बने हैं, एक सब्सक्राइब करके बन जाइए, क्योंकि आपका अभी 3rd सेम है और नेक्स्ट 4th सेम में आपका जो करिकुलम होने वाला है वो वैदिक अध्ययन होने वाला है। उसको हम शुरू से ही आपके क्लासेस लेकर चलेंगे, जिससे आप 40 नंबर आराम से गेन कर पाएँ। तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।